नमस्कार। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कुछ दिनों तक गर्मी का एहसास होने के बाद अब मौसम ने फिर से करवट ले ली है। बीते 24 घंटों के दौरान हुई बारिश और चली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक बार फिर ठंड का एहसास देखने को मिल रहा है। ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोगों को दोबारा गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में 20 मार्च तक बैक टू बैक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहने की संभावना जताई गई थी, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन पश्चिमी विक्षोभों के कारण कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बदलता रह सकता है और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने और मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करने की सलाह भी दी गई है। मौसम का मिजाज पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में बदल चुका है, जहां पर जम्मू और आसपास के इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। रात करीब 9:30 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब अधिकतम तापमान जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 17 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आगे अगले 2 दिनों तक और ज्यादा मौसम जो है इस तरीके का बना रहेगा, यानी कि मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। बारिश और बर्फबारी यानी कि मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश का जोर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार जो है वो पूरे रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गरज और चमक भी रहने वाली है। 18 से 20 मार्च तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यानी कि नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। यानी कि 20 मार्च तक इन टोटल जम्मू कश्मीर के अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो तेज हवाएं, ठंडी जो हवा है वो चलेगी। बारिशों का दौर जारी रहेगा। बर्फबारी का पहाड़ी इलाकों में दौर जारी रहेगा। किसानों को 20 मार्च तक छिड़काव और खाद डालने के लिए भी कृषि कार्यों को रोकने की सलाह दी गई है। और अभी बेहद खूबसूरत मौसम जो है जम्मू कश्मीर का कल से बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन तक बारिश रहने वाली है और कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जो है वो जताई गई है। कल ही हमने देखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण काफी ज्यादा मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आया। अभी आपको बता दें कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर बर्फबारी हुई है और 15 से 20 मार्च तक 2 और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण ऐसा ही मौसम खूबसूरत रहेगा। वहीं पर ऊपरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो बर्फबारी रहने वाली है। मैदानी इलाकों में लगातार जो है वो हमें बारिश देखने को मिलेगी। देखो, मौसम तो पहले महसूस हो रहा था, मई का महीना मार्च में ही आ गया तो गर्मी हो गई थी। हमारे जम्मू के लोगों ने गर्मी महसूस की, लोगों ने फैन लगा लिए तो लोग तो गर्मी से घबरा गए थे। तो अब तो ऊपर वाले ने कमाल ही कर दिया, कल बर्फबारी भी पहाड़ों में की है तो जम्मू में भी मौसम सुहाना कर दिया है। जिन लोगों ने अपने गर्म कपड़े खोले हुए थे, बक्से में बंद किए थे, उन्होंने वापस निकाल लिए और सर्दी से बचाव करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये बात है, कभी धूप कभी ठंड का मौसम हो रहा है, इससे हमें भी थोड़ा प्रिकॉशन पे चलना चाहिए। जैसे मौसम विभाग ने प्रिकॉशन दिए, उन्होंने अलर्ट किया हुआ है 2-4 दिन मौसम खराब रहेगा, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए और अपने आप को महफूज करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि लोग भी मौसम विभाग की कही गई बातों पे अमल करें और अपने आप को महफूज करने के लिए कोशिश करें। मौसम को लेकर ये कहें कि पहले काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो अब जो बारिश बरसी है कल से, तो इससे मौसम चेंज हो गया थोड़ा, क्योंकि हमने भी अपने गर्म कपड़े उतार दिए थे, तो लोगों ने भी उतार दिए थे कि ये सोच रहे हैं कि अब गर्मी बढ़ रही है। तो ये बारिश बरसने से तो ये अब थोड़ी ठंडाई आ गई है। इससे चलो गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है, तो इसे 10-15 दिन निकल जाएंगे ऐसे। किसानों के लिए जो कंडी इलाके हैं उनको राहत मिल गई है बारिश से। तो ऐसे मैदानी इलाकों में भी जो है ना, तो उनको भी आदमियों को थोड़ी सहारा मिल गया है बारिश से। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने से उनको भी राहत मिल गई है।
तो ये जो मैदानी कंडी इलाकों में जो किसान रहते हैं उनको तो काफ़ी सुविधा मिल गई है। मौसम की बात हो रही है तो डोडा की भी बात करेंगे, जहां पर बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर डोडा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भदरवा चंबा मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जिले के दूरदराज इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील जो है वो की गई है। जम्मू कश्मीर में बदले मौसम का सबसे अधिक असर डोडा जिले में देखने को मिल रहा है। भदरवा चंबा मार्ग पर भारी बर्फ जमा होने से यातायात पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल खुले हुए हैं और वहां पढ़ाई सामान्य रूप से जारी है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही सड़क खोलने के लिए संबंधित विभागों की टीमें काम में जुट चुकी है और लगातार बर्फ हटाने का काम वहां से किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी वहां पर देखने को मिली है, जिसमें अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो काफी ज्यादा बर्फबारी देर रात ही डोडा में देखने को मिली, जिसके बाद जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया। हालांकि इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसे ही प्रभावित रहने वाला है। अभी टेम्पररी जो भदरवा चंबा रोड है वो बंद कर दिया गया है। क्लियरेंस का काम कहां तक पहुंचा है इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, जहां पर जो पहाड़ है वो खूबसूरत बर्फ से ढके हुए हैं। डोडा की अगर बात करें तो डोडा में इस वक्त लगातार बर्फबारी के आसार जो है वो आने वाले दिनों में भी बने हुए हैं। यहाँ पर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, उन्होंने एहतियातन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर दी गई है। विकास मनास हमारे संवाददाता डोडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मौसम के हवाले से अगर बात की जाए, अभी क्या कुछ आज सुबह सवेरे से देखने को मिल रहा है? डोडा के अंदर बारिश लगी हुई है और साथ में जो पहाड़ी एरिया है, चाहे दूर दराज का एरिया है डोडा का, चाहे देसा हो, भद्रवा हो, मरमत, देसा, इन जगहों पर बर्फबारी जो है देखने को मिली है। भद्रवा के अंदर लगभग 1 फुट के आसपास गुलडंडा में अभी तक बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है और ऐसे में जो रास्ता है, चाहे भद्रवा से बनी बसोली या फिर भद्रवा से चंबा के लिए, उस रास्ते को जो है टेम्परेरी जो है बंद कर दिया है और वहां पर स्नो क्लियरेंस का काम जो है चल रहा है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी भी जारी की है ताकि कोई भी लोग घरों से बाहर ना निकले और बिना मतलब घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड और ये पहाड़ी एरिया है। और ऐसे में ये तमाम चीजें देखते हुए आज के दिन जितने भी सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों दूर दराज के एरिया में, उन्हें जो है बंद करने का आदेश भी दिया गया है। विकास, अगर बात की जाए रोड के हवाले से कनेक्टिविटी को लेकर, रोड क्लियरेंस में मशीनरी की अगर बात करें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफिशिएंट मशीनरी दी जा रही है? क्योंकि 20 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है और मोस्टली अफेक्टेड डोडा का भदरवा चंबा रोड ही नजर आ रहा है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार इस तरह से मौसम की जो एडवाइजरी जारी की थी और उसके तहत जो है उसी तरह से बारिश भी जो है यहाँ पर देखने को मिली है और ये बिल्कुल हिली एरिया है और यहाँ पर जैसे बारिश आती है तो नाले और फ्लड का रूप बदल देते हैं और ऐसे में कई जगहों पर पत्थर गिरने का खतरा रहता है और इस तरह की घटनाएं जो है लगातार देखने को मिलती है, जहाँ पर कई पत्थर जो है गाड़ियों के साथ टकरा जाते हैं और ऐसे में कोई लोग जो है इस तरह का कोई जोखिम ना उठाएं और अपने घरों में बैठे और किसी तरह का कोई रिस्क लेकर घर से बाहर ना निकले, क्योंकि भद्रवा जो है घूमने वाली जगह है और ऐसे में वहां पर अभी फिलहाल जो है बर्फबारी देखने लोग वहां पर पहुंचते हैं या फिर इस तरह की चीजें देखने वहां पर पहुंचते लगातार और तमाम तरह के प्रिकॉशन लेकर इस तरह की एडवाइजरी जो है जारी की है लोगों के लिए। विकास, चनाब के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि बीच शहर में भी काफी ज्यादा बर्फ बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और इस बीच वाटर लेवल राइज हो या फिर उसको लेकर क्या कुछ तमाम कदम उठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल, दरिया चनाब के आसपास इस तरह की ऑर्डर या फिर इस तरह की प्रिकॉशन जो है लिए जाते हैं कि कोई भी इस तरह से दरिया चनाब या किसी नदी नाले के आसपास ना जाए, क्योंकि काफी ज्यादा कभी भी कोई रूप जो है पानी बदल सकता है और पानी का भाव कभी भी बढ़ सकता है। तो कई लोग जो है, जो मछली पकड़ने वाले लोग हों या फिर ऐसे जो दरिया के आसपास रहने वाले लोग हों, वो अपने माल मुएश के साथ इन जैसी जगहों पर निकल जाते हैं और इस तरह के उसके बाद जो है कई सारी घटनाएं जो है देखने को मिलती है। तो ऐसे में एडवाइजरी के साथ साथ में लोगों को समझाया भी जाता है कि इस तरह से बारिश के टाइम पर कभी भी घर से दूर मत जाएं और नजदीकी अपने घर के अंदर रहे और किसी तरह का कोई खतरा मोल ना रहे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी हो, साथ में आपको और आपके परिवार को भी कोई इस तरह की परेशानी ना हो। विकास, यहाँ पर स्कूल्स कब तक बंद रहने वाले हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ रूपाली बताएं। विकास, स्कूल्स को लेकर क्या कुछ कहा गया है? कब तक स्कूल बंद रहेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जो है अपना कहर डोडा के अंदर दिखा रही थी और उसके चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का स्टेप लिया है कि जो दूर दराज या फिर ऐसी जैसी जगहों पर जितने भी स्कूल हैं उन्हें जो है आज के दिन बंद रखा जाएगा। कि जो म्युनिसिपैलिटी का जोन है डोडा के अंदर, उस जगह पर सिर्फ प्राइवेट स्कूल खुले हैं। बाकी जितने भी सरकारी स्कूल चाहे फिर सिटी में हो या फिर दूर दराज के एरिया में, वह तमाम जगहों पर फिलहाल बंद है, क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्क ना हो, क्योंकि कई जगहों पर नाले क्रॉस कर कर बच्चों को स्कूल तक जाना है या फिर टीचर को स्कूल तक जाना है, तो काफी दिक्कत आती है और धुंध छाई रहती है। तमाम चीजों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है। फिलहाल देखिए, आज के दिन रखा हुआ है और अभी वो खिल रही है, लेकिन आसपास पहाड़ियों पर या दूर दराज के गांव में अभी भी बारिश जो है लगातार देखने को मिल रही है। इसी के साथ हम मेडिकल के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मौसम जाहिर सी बात है पलट रहा है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी का एहसास देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग भी काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ओवरऑल अगर अस्पतालों की बात करें, वहां पर क्या कुछ सिचुएशन बनी है? क्योंकि ठंड एक बार फिर से आ चुकी है, लोग कहीं ना कहीं गर्मियों की तैयारियां कर बैठे थे और वायरल भी इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, जितने भी यहाँ के लोग हैं और उन्हें इंतजार रहता है कि, क्योंकि देखिए अब खेती बाड़ी वाला समय रहता है और ऐसे में लोग का इंतजार इसलिए होता है क्योंकि बारिश भी होना काफी जरूरी होती है, उन्हें अपनी फसलें लगानी है या फिर अभी जंगल में क्योंकि काफी सारी मशरूम वगैरह जी। लगती है, चाहे जिन्हें गुच्छियां कहते हैं, ये तमाम चीजें जो है लगती है और लोगों को इन चीजों पर काफी ज्यादा डिपेंड रहते हैं कि क्योंकि उनका जो भी खाने वाली चीजें हों या ये तमाम चीजें, चाहे फिर मेडिकल की बात ठीक है। चाहे दूर दराज एरिया में वहां पर भी इस तरह से टीम भेजी जाती है और इमरजेंसी नंबर रखे जाते हैं ताकि कोई भी अगर बीमार हो या किसी तरह की कोई दिक्कत हो, उन लोगों तक तुरंत पहुंचा जाए या फिर उनसे राब्ता कर कर उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। विकास मनहास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। डोडा की अगर बात करें तो तमाम तैयारियां रोड क्लियरेंस के लिए और साथ ही साथ जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए की गई है। हालांकि 20 मार्च तक मौसम खराब रहने वाला है, देखने वाली बात होगी तस्वीरें क्या कुछ रहेंगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, जहां पर ताजा बर्फबारी से मुगल रोड पर यातायात पूरे तरीके से ठप हो चुका है। सड़क पर फिर भारी बर्फ जमी है और बहाली में यानी कि सड़क बहाली में काफी देरी नजर आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा के चलते हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर है, मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का काम फिर शुरू कर दिया जाएगा। ताजा बर्फबारी के कारण ऐतिहासिक मुगल रोड पर यातायात अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। शनिवार को प्रशासन की ओर से सड़क से बर्फ हटाकर ट्रैफिक चालू करने के लिए तेजी से कार्रवाई की गई थी, लेकिन रात के समय फिर से हुई बर्फबारी ने हालात दोबारा मुश्किल बना दिए हैं। सड़क पर भारी मात्रा में बर्फ जमा होने से वाहनों को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल मुगल रोड को बंद रखने का फैसला लिया गया है। संबंधित विभाग की मशीनरी और टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम साफ होते ही सड़क से बर्फ हटाने का काम दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द यातायात को बहाल किया जा सके। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान मुगल रोड पर यात्रा करने से बचें और जारी एडवाइजरी का पालन जरूर करें। तो बात करेंगे मौसम के हवाले से। आज मौसम में तब्दीली तो जरूर आई और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि तारीखी मुगल शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज दूसरे रोज भी बंद रहेगी। जिस तरीके से कल भी हमने आपको बताया कि तारीखी मुगल शाहराह टेम्परेरी क्लोज तो की गई थी, बाद दोपहर BRO की तरफ से क्लियरेंस किया गया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रात को भी जो है अब परी चीज में पशाना से पीर गली तक स्नोफॉल काफी हुई है, जिसको लेके अभी भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि तारीखी मुगल शाहराह बंद है।
बीआरओ की तरफ से भी ये बीआरओ से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि स्नोफॉल काफ़ी है, क्लियरेंस का काम थोड़ी ही देर में शुरू कर दिया जाएगा और अगर मौसम ने साथ दिया हो सकता है बाद दोपहर इशारा को खोला जाए। लेकिन वहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि अभी बीआरओ ने क्लियरेंस नहीं दिया है, काम शुरू होगा तो देखते हैं कि अगर बाद दोपहर ये क्लियरेंस हुआ तो ट्रैफिक बहाल कर दिया जा सकता है। वहीं पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि इशारा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।